ओम। तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यध्वमेश वो अस्त्विष्टकामधुक। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान देंगे। ईश्वर एक शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है। जो प्रजापति ब्रह्मा, यहाँ आप उनको चार मुख वाले ब्रह्मा मत समझ लेना। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो ऐसी शक्ति हैं जो एक सृजन करने की क्षमता रखता है और एक पालन करने की क्षमता और एक संहार करने की। एक ही शक्ति है, वही सृजन करती है, वही संभालती है और वही संहार भी करती है। उन्होंने कल्प में के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचा। किसने? शक्ति ने। उस ईश्वरीय शक्ति ने यज्ञ के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रचा, जिसे प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं। आज विज्ञान भी यही स्वीकार करता है कि आज जो कुछ दृश्यगत हो रहा है इस जगत में और कुछ नहीं है, ऊर्जा के ही अलग अलग प्रकटीकरण हैं। संसार में जीना है और परमात्मा में जीना है, चाहे संसार में जीना है या परमात्मा में, तो उसके लिए भी जो जो वृत्ति चाहिए उसको उस तरह से रचा। उसे ही यज्ञ कर्म के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो कहते हैं। और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित जो जो तुम्हारी इच्छा है, सांसारिक भोग की हो या आत्मिक भोग की, उसे देने वाला हो। पूरे समष्टि का या कहें पूरे जगत का यह नियम है कि बिना कारण कोई कार्य होता नहीं है। जरा गहराई में बात को समझेंगे कि अगर ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में है तो दिखता क्यों नहीं? सृष्टि दिखती है, ईश्वर नहीं दिखता। जगत दिखता है, जगदीश नहीं दिखता। तो बताओ, जब भी कोई चीज़ या व्यक्ति अपनी दक्षता को पहुंचता है तो उसको बनाने वाला खो जाता है। इस पूरी सृष्टि के अंदर ईश्वर नज़र नहीं आता, क्योंकि पूरी सृष्टि इतनी परिपूर्ण, इसकी संरचना इतनी परिपूर्ण है, इतनी परफेक्ट है, चाहे वो हमारे शरीर की हो या इस पृथ्वी के ग्रह नक्षत्रों की हो। बिना किसी आधार के कैसे इतनी व्यवस्थित है? सोचिए, कोई है ऐसी शक्ति जिसका हम अंश हैं? जो भगवान बन गए, बुद्ध बन गए, वो केवल इसीलिए क्योंकि उन्होंने उस शक्ति को जान लिया। तो हमारे और आपके अंदर भी वह शक्ति है या नहीं? हम क्यों नहीं उस शक्ति को देख पाते? वह शक्ति इतनी परफेक्ट है, इतनी बैलेंस्ड है। ये सूर्य ग्रहण या भूकंप या प्रकृति का प्रकोप जो कुछ भी होता है, चाहे वो सारा तहस नहस ही क्यों ना करता हो, फिर भी यह उसकी सृष्टि संरचना का एक हिस्सा ही है। कहीं कोई गड़बड़ी है ही नहीं, बस उस शक्ति की लीला है। उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार कर देना, क्रम क्रम से लीला होती ही रहती है। वह ईश्वरीय सत्ता हमें नहीं दिखती, क्योंकि बीज जब अपने स्वयं को खो देता है तभी वटवृक्ष बनता है। हमारे अंदर प्रकृति की कमियां निकालने की आदत है, जो हमें बंद करना पड़ेगा, बंद करना चाहिए। कुछ भी उपद्रव नहीं होता है संसार में, सब विधि का विधान है। सूर्य, चंद्रमा सभी अपनी अपनी जगह कार्य में दक्ष हैं। ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। ये कभी पक्षपात नहीं करती। इनको कौन सिखाया निष्काम कर्म करना? ये केवल समष्टि के कल्याण के लिए ही कर्म करते हैं। इसे यज्ञ के निमित्त कर्म करना सिखाया है। कहते हैं कि यह यज्ञ के निमित्त ये करते हैं कर्म। ये यह नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कहाँ प्रकाश देना है कहाँ प्रकाश नहीं देना।
चंद्रमा अगर हमें पुष्ट न करे अपने अमृत से तो हमारे शरीर में इतने उतार चढ़ाव आएंगे कि हमारा शरीर झेल ही नहीं पाए। आप एक बार इनको धन्यवाद दे करके तो देखो। हम तो छोटी छोटी उलझनों में, शिकायतों से परेशान रहते हैं। आगे श्लोक में कहा भी गया है कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। आगे बताऊंगी, लेकिन अभी कर्मयोग हमें याद करा रहा है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित, यानी जो 4 मूलभूत सिद्धांत हैं उनके आधार पर सब प्रजा को उत्पन्न किया था। सब कुछ सूर्य, चंद्र, पेड़, वृक्ष, पौधे, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, सारे के सारे यज्ञ कर्म कर रहे हैं। ये 4 मूलभूत सिद्धांत हैं। क्या आपको पता है? पहला निष्काम कर्म बताई थी, राग द्वेष के विहीन कर्म। प्रकृति के सभी अंग निष्काम कर्म करते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग भी, शरीर के अंगों में भी कोई कामना नहीं होती या राग द्वेष नहीं होता। सभी अहंकार से रहित होते हैं और समष्टि के कल्याण के लिए होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये तीसरा देखें, तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक देखें, देवान् भावयेतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमा परमवापश्यथ। अर्थात तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। क्या करने कह रहे हैं भगवान? यहाँ देवता किसे कहते हैं, भूत किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। देवता यानी एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर और एक बुरा व्यक्ति यानी सामान्य व्यक्ति से नीचे। बुरी आत्मा वो एक सामान्य व्यक्ति से नीचे की स्थिति का नाम है, की अवस्था का नाम है। हम सभी एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन जगत में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो अभी परमात्मा में लीन नहीं हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो अभी नहीं हुए हैं लीन, जिन्होंने कर्मयोग की पराकाष्ठा प्राप्त की, वे देवता कहलाते हैं। अभी वे इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, इसीलिए उन्हें देवता कहते हैं। उनमें बहुत से रिद्धि सिद्धियाँ होती हैं। और जो सामान्य व्यक्ति से नीचे की दशा को प्राप्त होते हैं, यानी बहुत अधिक हिंसक पशुवृत्ति वाले प्राणी, प्रेत योनि, बुरी आत्मा बन जाते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनको पृथ्वी में फिर से दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाता है। लेकिन देवताओं को जन्म या गर्भ नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके लिए योग्य गर्भ तैयार नहीं रहता, क्योंकि वे विशेष हैं, तो विशेष गर्भ की भी आवश्यकता है। कोई भी महान पुरुष जन्म लेते हैं तो उनके माता पिता भी विशेष ही होते हैं, ये तो आप पूरे शास्त्रों में से जानते ही होंगे। इसीलिए वे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं ऐसे देवता। लेकिन ये जो दिव्य आत्माएं हैं, वो कुछ अच्छा भला करने के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। इसीलिए हमारे जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं, अगर कुछ अच्छे साधन या कुछ बड़े कार्य करने का प्रण लेते हैं, निष्काम कर्म, तब ये सारी दिव्य आत्माएं उस व्यक्ति की मदद करते हैं। और जब बुरा करने की सोचते हैं, तब उनके अंदर बुरी आत्माएं उनमें इतना साहस भर देती है, हिंसा करने की शक्ति भर देती है कि क्रोध की सीमा पार कर जाते हैं हम। इसीलिए भगवान कहते हैं तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस सृष्टि में सब कुछ एक दूसरे के साथ संबंधित है। हम अच्छा करना चाहते हैं तो वे हमारे मदद करते हैं, और हमारे निष्काम कर्म करने से देवताओं का भी जो कार्मिक अकाउंट होता है वह खत्म होने लगता है, और वे भी मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि वो अपने शरीर से तो कोई कर्म कर नहीं सकते,
इसीलिए यहाँ कहा गया है तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। आप केवल नवग्रह की पूजा, कर्मकांड आदि करके, देवी देवताओं की पूजा करके उनके प्रति का कर्तव्य समझकर अपना जल्दी जल्दी कर्तव्य को खत्म नहीं कर सकते। और भी कुछ समष्टि के कल्याण के लिए कुछ करना पड़ेगा। निष्काम कर्म, अहंकार रहित, कर्तापने के भाव से रहित, राग द्वेष से रहित, तभी आप अध्यात्म यात्रा में बढ़ेंगे और देवता अपने निर्वाण की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। हरिओम।